अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तुझी जमाने के लिए। शायद इसी मूल मंत्र के साथ ये संस्था आगे बढ़ रही है। मैं इस समय इस संस्था के नोएडा के कैंपस में मौजूद हूँ और ये संस्था किस तरीके से काम करती है उन बेसहारा लोगों के लिए जिनको लावारिस छोड़ दिया। अगर देखा जाए इस पे तो बिल्कुल अपना घर आश्रम करुणामयी विनती। अगर कहीं कोई प्रभु स्वरूप असहाय लावारिस बीमार स्थिति में पड़े तड़प रहे हैं, पता बता नहीं पा रहे हैं, हम आपको उनका पता दे रहे हैं। उन्हें अपना घर पहुंचाने में सहयोग हेतु सभी नंबर भी दिए हुए हैं। लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है। नानूराम जिंदल जी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। नानू जी, ये जो मिशन आपका चल रहा है, जीवन में कहीं ना कहीं घटना होती है, आदमी को झकझोरती है, लोग बदल जाते हैं, ऐसा क्या हुआ? मैंने जीवन में कई बार सड़क पर देखा कि लोग तड़पते बिलखते पड़े हुए हैं। आने जाने वाले ने किसी पानी का पूछ लिया तो ठीक, खाने का पूछ लिया तो ठीक। तो एक दिल में एक तड़प थी कि हम कोई ऐसे लोगों की सेवा कर सके। तो मैं शुरू में नारायण सेवा संस्थान कोड़ियों की कॉलोनी से जुड़ा। वहाँ से जुड़ने के बाद में किसी माध्यम से मैं पूट खोरदास भवाना में हमारा आश्रम है, अपना घर आश्रम। वहाँ पर इस टाइम 600 पुरुष जन है, पुरुष प्रभु है। और जीटी करनाल रोड पे महिलाओं का, जिसमें 250 महिलाएं हैं। उनसे जब मैं जुड़ा तो उनसे जुड़ने के बाद में मेरे एकदम ऐसा लगा कि जैसे सारी नदियाँ समुद्र में आगे मिल जाती है। तो मेरी सारी इच्छा पूरी होगी कि मैं आजीवन जब तक श्वास है, आखिरी श्वास तक अपना घर आश्रम से मैं जुड़ा रहूँगा। अपना घर आश्रम की एक खास बात यह है कि जो रोड पर पड़े हैं, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, अपनों के द्वारा ठुकराए हुए हैं, वो लोग वहाँ पर बिलख बिलख कर अपने प्राण पूरे, कई बार तो पानी के अभाव में भी वो मर जाते हैं। और उनको इस संसार में देखने वाला कोई नहीं होता, प्रभु के अलावा उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। तो हमारे लोगों का ध्येय है कि उन लोगों को हम अपना घर आश्रम लेके आए और यहाँ पर हमारे आजीवन निःशुल्क सेवा होती है। नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, उनकी हर तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। जिंदल साहब, सरकार से भी बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आप लोग अपने स्तर पर और अपने संसाधनों के स्तर पर काम करते हैं, लेकिन सरकारें इतने बड़े स्तर पर काम करती हैं, सरकारों को भी इस तरह की कोई नीति अपनानी चाहिए, कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनानी चाहिए, प्रशासनिक सहयोग आपको निश्चित तौर पर रहता भी होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि इस तरीके की परिस्थितियों से, क्योंकि अपना घर एक संस्था है और दुनिया में दुखी लोगों की कोई कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू? सरकार का हमने देखा है, कई नेताओं से बात भी की है, लेकिन वो अपना घर आश्रम में आते भी है, देख करके इतने बुरी हालत हो जाती है कि वास्तव में सच्ची सेवा है। लेकिन सिर्फ स्टेज पर बोल करके बातें तो बनाकर चले जाते हैं, लेकिन कोई हमारी किसी भी रूप में कोई आज तक हमें हेल्प इतनी मिलती नहीं। हमारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी है, उन्होंने हमारे बवाना आश्रम में, वो भी हमारी तरह से जुड़े हुए, भाव से जुड़े हुए, उन्होंने वहाँ सड़क बनवाना, अंदर हर तरीके की फैसिलिटी दी है, वो मानवता के आधार पे दी है। बाकी सरकार के तरफ से तो हमें कोई ऐसा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। नेताओं को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के प्रति उनसे वोट ले लेना, वोट लेके विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, मंत्री बन जाना ही काफ़ी नहीं होता, मानवता के लिए काम भी करना चाहिए। अपना घर से कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। विष्णु गोयल जी, एक कोट विष्णु जी आपसे लूँगा। नोएडा में ये संस्था आपने स्थापित की, नोएडा में आप लंबे समय से कार्यरत हैं। जिस दिन पहले दिन आया मैं उस दिन के आज शायद मैं बयान नहीं कर सकता उन चीज़ों को, इसको आप बदल रहे हैं निश्चित तौर पर। समाज को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि नोएडा का कोई कल्चर नहीं है, नोएडा जो है संवेदनहीन तो नहीं कहेंगे लेकिन संवेदनशील भी नहीं है शायद। मैं नोएडा के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी प्रभु जी इस तरह के रोड पर पड़े हुए हैं ना, जो असहाय हैं, अपंग हैं, मंदबुद्धि हैं, मनोरोगी हैं, या जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, वही हमारी सबसे बड़ी सेवा है और वही हम यहाँ से लोगों से अपेक्षा करते हैं। बाकी लोगों को अगर टाइम है, समय है, तो इस संस्था से जुड़ें और हमें आगे यहाँ पर व्यवस्थाओं देखें और हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए हमें सुझाव दें। हम यही लोगों से अपेक्षा करते हैं, नोएडा वासियों से। निश्चित तौर पर कम शब्दों में बड़ी बात, सुझाव दें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बेहतरी करने के लिए सुझाव तो दीजिए। समाज एक एक तिनके से जुड़ता है और भावनात्मक रूप से निश्चित तौर पर समाज के मायने होते हैं, इसलिए भावनाएं जरूर पैदा रखिए मन में, और अपना घर जैसी संस्थाएं जो संचालित हो रही हैं उनको किसी ना किसी तरीके से सहयोग जरूर करें। यहाँ अपना घर में रहने वाले जो लोग हैं, जो मानव हैं, जो प्रभु हैं, वो सकारात्मक रहें, उसके लिए भाभी जी हैं, वो सुबह से अपना समय देती हैं। किस तरीके से पूरी एक्टिविटी चलती है आपकी? मैं शालू गोयल अपना घर से
सबसे पहले हम बच्चों से बच्चों को हम अपने प्रभु जी के नाम से बुलाते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप खाने में क्या क्या पसंद करते हैं, तो उनसे उनकी चॉइस पूछ लेते हैं। फिर हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको वही दें जिसकी उसको ज़रूरत होती है। जैसे कि कल प्रभु जी की बड़ी इच्छा थी कि हमें आइसक्रीम चाहिए, तो ये ठीक है कि हम उसी टाइम अवेलेबल नहीं करा पाए, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि उनको ये आइसक्रीम मिल जाए। अब बच्चों का ये था कि आम का सीज़न है, हम आम दे नहीं सकते क्योंकि गर्म करते हैं, तो बच्चों के लिए हमने आम पन्ना बनाया और आज कोशिश रहेगी वही आम पन्ना दें। फिर बच्चों का खाने के बाद उनका कुछ वे पूरा दिन बिज़ी रहें, उसमें व्यस्त करने के लिए हम बच्चों को, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई में डाल देते हैं, योगा करने में इंटरेस्टेड है उसको योगा में डाल देते हैं, और अगर बच्चा संगीत में इंटरेस्टेड है तो हम उसको संगीत उसको छोड़ देते हैं बच्चे को, कि अगर आप बजाना चाहें, नाचना चाहें, जैसे जो भी आप करना चाहें, हम प्रभु जी के ऊपर छोड़ देते हैं उसको। इच्छाओं का दमन नहीं होता यहाँ, इच्छा है, मन है। मन को निश्चित तौर पर समझा जाता है, निश्चित तौर पर सुना जाता है। आप भी यदि समाज में कहीं हैं, अपने परिवार में हैं, तो मन को मत मारिए, मन को समझिए, अपना घर से सीखिए। हम लोग दिखाएंगे कि अपना घर में किस तरीके से जो असहाय लोग आते हैं उनका रखरखाव और उनके खाने वगैरह की व्यवस्था की जाती है। हम लोग किचन में दिखाएंगे। सबसे पहले ये किचन है, ये रसोई है। रसोई में जो खाना बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको हाइजीनिक फूड की भी ज़रूरत हो और तमाम साफ़ सफाई की भी व्यवस्था की जाती है। अध्यक्ष जी, किस तरीके से यहाँ खाना, क्या ये किचन किस तरीके से काम करती है? किचन में हमने आगामी इसको देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए हमने ये देखा कि जब तक खाना बनाने की मशीन नहीं होगी तब तक काम बड़ा दिक्कत आएगी। तो हमारे ये आटा गूंदने की मशीन है, जिसमें 25 किलो आटा, 30 किलो आटा एक बार में गूंदा जाता है। उसके बाद में सब्ज़ी काटने की, इधर ये चपाती बनाने की मशीन है, जिसमें 1 घंटे में 1000 चपातियाँ बन जाती है। बहुत ही बढ़िया और बहुत, मतलब ये मशीन ऐसी है कि 1 घंटे में 1000 रोटियाँ 1 घंटे में बन जाती है इसमें। तो हमारी रोटियों की समस्या दूर होगी इससे। हम समय पे इनको खाना बहुत ही अच्छा और बढ़िया दे सकते हैं। ये सब्ज़ी बनाने के लगे हुए हैं चूल्हे, इनमें सब्जियाँ बन। देखिए, खाने की एक विशेष व्यवस्था, किस तरीके से लोगों को ज़्यादा मैन पावर ना लगानी पड़े। गैस के लिए भी मैं दिखाऊं कि गैस के लिए भी परमानेंट कनेक्शन लिया हुआ है, ताकि सरेंडर और उनकी ज़रूरत ना पड़े। ये पूरी व्यवस्था की हुई है। यहाँ रोटी बनती है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर सेवा भाव करना है, कोई भूखा ना रहे, ये व्यवस्था बिल्कुल होती है। अब अगले पड़ाव की तरफ एक बार और फिर देखेंगे कि आगे किस तरीके से ये कार्यक्रम चलता है। खाना बनाने के बाद, खाना खिलाने के बाद उनके रहने की व्यवस्था भी है, सोने के लिए भी यहाँ बेडों का इंतजाम किया हुआ। और ऐसे कई वार्ड हैं जिन वार्डों में ये 140 के आसपास जो यहाँ पे प्रभु हैं वो रहते हैं। अध्यक्ष जी, ये जो इनकी जो टाइमिंग है यहाँ पे, क्योंकि एक टाइम टेबल निश्चित तौर पर बनाया होगा, विष्णु गोयल जी बताएंगे इनकी टाइम टेबल की क्या व्यवस्था है, सुबह से किस तरीके से इनकी दिनचर्या शुरू होती है? अच्छा, केयर टेकर हैं, इनकी जो दिनचर्या होती है, इनकी दिनचर्या सुबह से जो इनका शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत जो होती है, वो किस तरीके से होती है? बेड से मतलब हर चीज़ें जो पर्सनली होती है, मतलब टॉयलेट बाथरूम कैसे यूज़ करते हैं, फिर उठते हैं, प्रेयर करते हैं, हर चीज़ इनकी रहती है। फिर उसके बाद नहलाना धुलाना मतलब अच्छे से, उसके बाद फिर नाश्ता होती है, फिर मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक मिलता है बीच में। तो फिर उसके बाद 11:30 से इन लोग का लंच का टाइम होती है, 11:30 से 12:30 के बीच तक। फिर उसके बाद एक्टिविटी में आते हैं, मतलब 11:30 से पहले एक्टिविटी में रहते हैं। फिर कुछ देर के जो अगरबत्ती या बीविंग का काम होती है, वहाँ एक्टिविटी में रहते हैं सर। उसके बाद फिर लंच वंच करने के बाद आराम करते हैं। और शाम को सोने का समय क्या रहता है? शाम को सुलाने के लिए कौन सी टाइमिंग होती है? सर 1 बजे के बाद। मतलब नाइट वाले पूछ रहे हैं? नाइट में 8 के बाद। 8 बजे के बाद सुबह से शाम तक की समय निर्धारित है, ताकि अनुशासित तरीके, क्योंकि शरीर को हर चीज़ की आवश्यकता होती है, ये भी महसूस किया जाता है। यहाँ एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप की भी व्यवस्था की हुई है। किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या परेशानी है, भरतपुर में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ से भी तमाम डॉक्टर समय समय पर आते रहते हैं। सोचना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में। निश्चित तौर पर इनके बीच में कभी आइए, आके कभी इनके बीच में समय गुजारिए, तब एहसास होगा कि मानवता क्या होती है। इन लोगों के लिए एक मेडिकल रूम भी बनाया हुआ है, ताकि शुरुआती दौर में, या ये कहें कि प्राथमिक तौर पर, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उनके चेकअप के दौरान, यदि उनके बीपी, उनको किसी तरीके की प्राथमिक, अगर किसी तरीके की ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है,
तो उसके लिए यहाँ पे इन दवाओं का भी इंतजाम किया हुआ है। पूरा मतलब एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि कोई अगर यहाँ आए तो दुखी ना हो, किसी अभाव में ना रहे, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो और चाहे वो इलाज की व्यवस्था हो। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर इलाज और शिक्षा की व्यवस्था क्या है ये किससे छिपी हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के लिए जिनसे कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है, कोई वो अपने नहीं हैं, लेकिन परमात्मा ने किस तरीके से उन्हें यहाँ पे भेज दिया है। मेडिकल टीम के लोग भी हैं, मैं एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। बेटा, आप यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है किस तरीके से उनका चेकअप करते हैं, दिन में कितने बार चेकअप होता है और कैसे कैसे उनका जो चिकित्सीय परीक्षण जो है वो कैसे करेंगे? सर यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग मॉर्निंग में आते हैं तो इनका बीपी पल्स जो भी होता है रूटीन वाइटल साइन पूरा लेते हैं। फिर उसके बाद इन्हें ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करा के उसके बाद तुरंत इन्हें मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन ऐसे देते हैं कि हम लोग मेडिसिन केयर टेकर जो भी स्टाफ होता है उसके हाथ में देते हैं, वो लोग फिर इन्हें खुद खिलाते हैं। हाँ, तो पूरा ट्रीटमेंट। अच्छा, ये जो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, इनमें से अभी किसी को कोई गंभीर बीमारी टीबी है 3 पेशेंट को, और सीजर के पेशेंट हैं 6 पेशेंट, और हेपेटाइटिस के 2 पेशेंट हैं। उनका ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा है? जी जी, उनका ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा है। तौर पर देखिए, मानवता एक बहुत मर्म स्वास्थ्य अगर शरीर है, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो ये सब चीज़ें जानी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ समाज में यदि इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार होगा तो स्वाभाविक तौर पर जो नेगेटिव लोग होंगे वो भी इसके लिए काम करेंगे। और समाज में यदि लोग अपने आसपास के केवल एरिया को, केवल माहौल को, केवल अपने अड़ोस पड़ोस और आसपास जो मिलने वाले हैं केवल उन्हीं की मदद कर दें तो भी ये समाज शायद मेरे ख्याल से सुखद हो सकता है और हम एक सतयुग जो कभी हुआ करता था उसका एक एहसास कर सकते हैं। हर किसी को जीने का मकसद मिले उसके लिए एक्टिविटी रूम भी बनाया हुआ है, क्योंकि जीवन में केवल खाना सोना इसके अलावा भी कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई हुई है। देखो, बच्चे काम कर रहे हैं, है ना, ये सब जो हैं ये सब स्वावलंबी बनना चाहते हैं, ये सब जीवन में कुछ करना चाहते हैं। कुछ मूक बधिर हैं जो बोल नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, वो लोग भी इनका कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। एक वैशाली हमारे साथ है। वैशाली, किस तरीके से ये जो लोग हैं, ये बच्चे जो हैं, इनसे बैग बनता है, अगरबत्ती बनाते हैं और जो गिलास पे ढकते हैं उन्हें बनाते हैं, अलग अलग टाइप का मटेरियल बनाते रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी क्रिएट कर सुई से बनाते हैं, वो माला। अच्छा, माला बनाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, देखिए ये गिलास पे ढकते हैं। ये वो हैं, ये उन्होंने बनाया है जिन्हें असहाय कह रहे हैं। शायद मेरे पास तो शब्द है नहीं अगर आप इसको समझ सकें तो। ये वो हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पागल है, ये समाज में नहीं है। ये सब उन्होंने क्रिएट किए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी, कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी शायद ऐसा सोच सके, ऐसा कर सके, लेकिन ये ऐसे कर रहे हैं। देखिए, अगरबत्ती पूजा के लिए, ताकि ये महके, ताकि समाज महके। समझिए, सोचिए बिल्कुल अपने आसपास की व्यवस्था को। देखिए, ये वो बच्चे बना रहे हैं, ये वो लोग बना रहे हैं जिन्हें हम असहाय, मेरे पास शब्द नहीं है, जिन्हें हम ये कह रहे हैं कि वो शायद जीवन में कुछ नहीं करते, सड़क पर छोड़ देते हैं लोगों को मरने के लिए। उसके बावजूद वो लोग ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये देखनी चाहिए चीज़ें, ये उन लोगों को देखनी चाहिए जो नीति निर्धारक हैं, जो ये कहते हैं कि सड़क पे पड़े हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके बारे में सोचिए। समाज में नकारात्मकता और सकारात्मकता बिल्कुल ज़रूरी है। अपनों का ध्यान रखिए, कोई आपसे दूर ना जाए। ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी का अंश हैं। किसी ने पैदा करके सड़क पर छोड़ दिया, किसी ने अपनी हवस का शिकार बनाकर छोड़ दिया। ऐसी मार्मिक घटनाएं हैं यहाँ पे, ऐसे मार्मिक लोग हैं। अभी एक बच्ची ऐसी है कि जो प्रेग्नेंट है, वो नहीं बता सकती कि जो उसके पेट में जो गर्भ में पल रहा है वो बच्चा है किसका। सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, अपना घर नोएडा।